नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह एक 36 वर्षीय होटल व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनके हाथ का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर है। जब भी ऐसा चौकोर हाथ होता है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। उंगलियों की बात करते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, करीब करीब सूर्य फिंगर के तीसरे फोर तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोग जिस भी किसी कैरियर, जिस धंधे में, जिस व्यापार में, जिस रोजी रोजगार में होंगे उसमें बहुत फेमस होते हैं। याददाश्त बहुत तेज़ रहती है, व्यवहार कुशल रहते हैं और मैनेजमेंट इनका बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ ही इनके दोस्तों की संख्या भी ज़्यादा होती है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई बहुत ज़्यादा हो रही है, शनि फिंगर के टॉप तक बिल्कुल पहुंच रही है, करीब करीब, थोड़ी बहुत ही रह जा रही है। तो जब भी इस तरह की उंगली हो जाती है शनि फिंगर, जब भी इस तरह की सूर्य फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत ज़्यादा हिम्मती हो जाते हैं। और प्लस इनका ये जो सूर्य फिंगर का पोर है सबसे ऊपर वाला, ये भी बहुत चौड़ा होकर चल रहा है। अन्य उंगलियों के पोर के मुकाबले, दूसरी उंगलियों के पोर के मुकाबले इनका सूर्य फिंगर का पोर बहुत ज़्यादा चौड़ा और फैला हुआ है। तो यह अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इस तरह का पोर इस बात का संकेत देता है कि इन्होंने लाइफ में कई फैसले, कई डिसीजन अपने जल्दबाजी में लिए और बाद में इनको उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इस तरह का पोर जब होता है तो यह बहुत जल्दबाजी में लिए गए निर्णय में हानि का सूचक होता है। अब शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये आखिरी के पोर पे जो डॉट जैसा निशान बन रहा है, यह मानसिक रूप से परेशान करता है। जिस किसी के भी हाथ में इस तरह का डॉट बन जाता है, मानसिक रूप से यह उत्तेजना देता है, नकारात्मक भाव देता है। और अगर गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव भी शनि फिंगर की तरफ लग रहा है। मन में धार्मिक भावना जरूर देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव देता है। इस तरह का संकेत इनके गुरु फिंगर से मिल रहा है। और थोड़ा अगर डीप में जाके बात करें तो इनके गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में जो गैप दिखाई दे रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यह वैवाहिक जीवन में मनमुटाव का प्रतीक है। तनाव चलते रहता है ऐसे व्यक्तियों का, अपने हाउसवाइफ, अपने पत्नी से वैवाहिक जीवन में तनाव चलते रहता है। इस तरह का गैप जब भी आएगा, माता पिता से तनाव देता है, ऐसा गैप पुत्र से तनाव देता है। और जब बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप आ जाती है तो ऐसे में आदमी अपने मन मर्जी का मालिक होता है। किसी के अंडर में रह के काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। इसके साथ ही इनके सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें चल रही है जो एनर्जी माउंट का काम करती है, एनर्जी टावर के रूप में देखी जाती हैं इस तरह की लाइनें। जिस भी पर्वत के फिंगर पर इस तरह की लाइनें बन जाती हैं तो सकारात्मकता उस पर्वत की बढ़ जाती है, जो बहुत अच्छा निशान, शुभ साइन इनके हाथों में माना जा सकता है। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा लंबाई में ज़्यादा है और जब भी इस तरह का पोर होता है अंगूठे का पहला, इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। पहला पोर, इच्छा शक्ति तो भरपूर है इनकी, लेकिन इस तरह का पोर जब हो जाता है तो कई बार ऐसे लोगों की बातों में विश्वसनीयता की थोड़ी कमी हो जाती है। बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना ऐसे लोगों का स्वभाव बन जाता है। तर्क शक्ति में थोड़ी कमी कही जा सकती है इनके। तर्क शक्ति वाले पोर पर एक आड़ी लाइन है
तो अपनी बातें सामने वालों को समझा पाने में बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। यह तिल जब भी आता है तो व्यक्ति के कुशाग्र बुद्धि होने का संकेत देता है। वैवाहिक जीवन को लेकर देखा जाता है तीसरा पूर्व, तो वैवाहिक जीवन इनका मध्यम दर्जे का चल रहा है। और संतान सुख की बात करें तो संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा रहता है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 इनके सभी माउंट की, सभी पर्वतों को देखते हैं इनके। ये इनका बुध पर्वत है, उभार मध्यम दर्जे का है और कोई खड़ी लाइन इनके हाथों पे नहीं दिख रही है। एक लाइन दिख रही है इनके हाथों में। ये लाइन अगर 2-3 की संख्या में हो जाए तो रुपये पैसे को लेकर जूझना नहीं पड़ता है व्यक्ति को। तो आज की तारीख में सिर्फ एक लाइन इनके हाथों में दिख रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में रुपये पैसे का अभाव इनके जीवन में बना हुआ है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो दबा हुआ है, साथ ही ये डॉट फॉर्मेशन भी है। जब भी इस तरह का डॉट सूर्य पर्वत पर आता है तो यह ज़िंदगी में अभाव को दिखाता है। व्यक्ति को वह सब मान सम्मान, धन, उचित व्यवहार, कुशलता नहीं मिल पाती जैसा कि वह उम्मीद लगाए रहता है अपने जीवन से। साथ ही ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले, बदले में इन्हें कोई भी मान सम्मान, यश, तारीफ नहीं मिलती, उल्टा इन्हें तिरस्कार ही मिलता है। और इनकी अगर सनलाइन की बात करें तो सनलाइन इनकी अच्छी होके चल रही है, लेकिन आगे एक मिडिल एज के बाद इस सनलाइन पर भी तनाव दिख पड़ता है। सनलाइन इनकी माइंड लाइन से होकर निकल रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जीवन में यश, मान सम्मान और धन कमाता है। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत इनका अच्छा कहा जाएगा। शनि पर्वत पे न उभार है न शनि पर्वत दबा हुआ है, एक समतल शनि पर्वत है इनका। साथ ही शनि पर्वत पर इस तरह की लाइन जब बनती है तो यह मिडिल एज के बाद में अच्छा धन देती है। इस तरह की लाइन, एक लाइन सूर्य पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही है, और इस तरह की फॉर्मेशन जब भी बन जाएगी शनि पर्वत पे तो वर्तमान परिस्थिति में तो इसका फल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 50 साल के बाद की लाइफ इनकी रुपये पैसे को लेकर अच्छी कही जा सकती है। इस बात को लेकर कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, संघर्ष अवश्य बने रहेंगे, क्योंकि लाइन थोड़ी सी मोटी होकर चल रही है अंत में, तो जो संघर्ष को दिखा रही है। अब गुरु पर्वत की अगर बात करते हैं तो गुरु पर्वत इनका समतल है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव देगा और कोई नकारात्मक चिन्ह इनके गुरु पर्वत पर नहीं है। हाँ, कुछ गुरु वलय सा बनता हुआ लगता है टूट टूट कर, इनकम्प्लीट गुरु वलय कहा जा सकता है इनके हाथ में। और इस तरह का निशान जब भी बन जाएगा गुरु पर्वत पर तो मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। साथ ही ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपना मकान भी खुद के बलबूते पर बनाते हैं, धन संपत्ति भी इकट्ठा ज़रूर कर लेते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत इनका अच्छा उभार लिए हुए दोनों मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल, जब भी किसी से मिलेंगे बहुत एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला इनको लंबे समय तक याद रखता है। और अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत इनका मध्यम है। ये लाइनें जब भी ऐसी चलेंगी लग्जरियस को लेकर देखी जाती है। सुख सुविधाओं का शौकीन रहता है व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरह से रहना, सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस तरह की खड़ी लाइनें जब आएंगी तो यह व्यक्ति के कर्मठ होने का प्रतीक होती हैं। साथ ही एक मिडिल एज के बाद इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इस तरह की लाइनें देखी जाती हैं कि मिडिल एज पार करने के बाद व्यक्ति धन का उचित जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है।
चंद्र पर्वत को अगर देखते हैं तो चंद्र पर्वत मध्यम है इनका। कुछ यात्रा रेखाएं हैं, लंबी दूरी की यात्राएं जीवन काल में अपने ये अवश्य ही करेंगे। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा इनकी ये हृदय रेखा है जो शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच पर जाकर इस तरह से ख़त्म हो रही है। इस तरह की हृदय रेखा रुपए पैसे को लेकर अच्छी कही जाती है। साथ ही अपोजिट सेक्स को लेकर ऐसे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा लगाव होता है जब इस तरह से हृदय रेखा हो जाती है। लेकिन इनकी हृदय रेखा पर तनाव भरपूर है, संघर्ष भरपूर है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा मोटी होकर चलेगी, रस्सी के आकार जैसी गहरी होकर चलेगी, तो यह मन में तनाव को दिखाती है। साथ ही भावनात्मक संबंधों में आहत होना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को जब भी इस तरह से लाइनें नीचे की ओर चलेंगी। नज़दीकी संबंधों से विश्वासघात मिलता है ऐसे लोगों को। तो अपने जीवन में इन्हें इस तरह की घटनाओं को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा इनकी मंगल पर्वत की तरफ रुख लगता है इनका, जो मजबूत इच्छा शक्ति को दिखा रही है। मस्तिष्क रेखा इनकी कुछ ऊपर उठकर चलती हुई बाद में मंगल पर्वत पर जाती हुई। मजबूत इच्छा शक्ति, विपरीत परिस्थिति में भी अपना मनोबल बनाए रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा भी इनकी लंबाई ठीक ठाक है, लेकिन भरपूर तनाव जीवन पर इनके शुरू से लेकर अंत तक दिखाई पड़ता है। और इनकी लाइफ को अगर अपन काउंट करेंगे तो 65 से 70 वर्ष की आयु इनकी कह सकते हैं आज की डेट में। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं मन की सोच और व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से बदलती हैं। तो मैं इन्हें भी बताना चाहता हूँ कि हाथों की रेखाएं जिसका विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, यह आज के डेट में, आज की तारीख में इनके हाथों में इस तरह की रेखाएं हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय में हाथों की रेखाएं 3 महीने में चेंज हो जाती हैं। 3 महीनों में कुछ न कुछ बदलाव, सकारात्मक नकारात्मक देखने को अवश्य मिलेगा। अगर आप ख्याल करें अपने हाथ में, आज फ़ोटो खींच लें, आज की तारीख लिख लें, उसके 3 महीने के बाद आप दोबारा अगर फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी अपने हस्तरेखाओं में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप हस्तरेखा की जानकारी रखते हैं तो आप कभी भी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैं हर किसी को यही कहना चाहता हूं कि अगर वर्तमान में कोई नकारात्मक रेखा का प्रभाव है उनके जीवन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा बना रहेगा। उसके प्रभाव कम ज़्यादा होते रहते हैं। रेखा जिस हिसाब से कम ज़्यादा होगी, उस हिसाब से प्रभाव भी उसके कम ज़्यादा अवश्य होंगे। तो अब बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक जा रही है। मोटी होते हुए संघर्ष भरपूर रहेगा इनके जीवन में, रहा है। लेकिन शनि पर्वत तक भाग्य रेखा का पहुंच जाना ही व्यक्ति के सफल जीवन का प्रतीक माना जाता है। भाग्य रेखा में कहीं भी ब्रेक नहीं है, सीधे चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक जा रही है। व्यक्ति के मन में भरपूर ऊर्जा रहती है, कैसी भी परिस्थिति रहे उस परिस्थिति में भी व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे इनके जीवन में, इन्होंने उतार चढ़ाव देखे भी हुए हैं। अब बात करते हैं इनके अन्य रेखाओं की कि इनके हाथों में एक अच्छी रेखा बहुत चल रही है, मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। मंगल पर्वत से निकली रेखा बुध पर्वत तक जा रही है हल्की होकर। इस तरह से रेखा जब भी जाएगी, व्यक्ति अपने साहस से, अपने मनोबल से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। और मंगल से रेखा निकल के बुध पर जा रही है
तो यह रेखा साहसिक कार्यों से अपने धन को बढ़ाने का संकेत देती है। साहसिक कार्य किसी भी तरह के हो सकते हैं, ज़मीन से जुड़े कोई कार्य हो सकते हैं, कोई सट्टा, लॉटरी, इस तरह के कार्य हो सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हो सकता है। तो इन कामों से भी व्यक्ति को सफलता मिलती है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो और उसमें हिम्मत और साहस की ज़रूरत हो। और भी अगर देखें इनके हाथों में, तो ये जो क्रॉस बन रहा है राहु पर्वत पर, यह क्रॉस जीवन में परिवर्तन का सूचक माना जाता है। जिस उम्र से फिलहाल गुजर रहे हैं, 36 वर्ष की उम्र है इनकी, तो ऐसा समझ सकते हैं कि यह इनके जीवन का परिवर्तन का समय है। संघर्ष के साथ परिवर्तन होता है। यह मेरा ऐसा निजी अनुभव है कि जब भी राहु पर्वत पर इस तरह से क्रॉस आ जाएगा, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और वो उस संघर्ष को पार करने के बाद एक सुखी जीवन जीने की ओर अग्रसर अवश्य ही होता है। और भी इनके हाथों में अगर देखें तो बहुत अच्छा निशान बनता है, एम का साइन। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। क्लियर एम का साइन इनके हाथ में बन रहा है। जब भी ऐसा एम का साइन बनेगा किसी के हाथ में, ऐसे लोग बहुत चर्चित होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़ने के बाद इनके लाइफ पार्टनर, इनके फ्रेंड, इनके रिश्तेदार भी भाग्यशाली बन जाते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर इनको विवाद का सामना करना पड़ सकता है, उसके स्पष्ट संकेत इनके हाथ में बने हुए केतु पर्वत पर। यह केतु पर्वत पर एक इनकम्प्लीट मछली का निशान बना हुआ है। अगर ये मछली का निशान कुछ इस तरह से कंप्लीट होता तो पैतृक जमीन जायदाद से लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, अचानक से धन लाभ मिलता है। लेकिन इस मछली के निशान में ब्रेक दिखाई पड़ता है। ये लाइन यहाँ तक अच्छी है, आगे फिर टूट कर हल्की होकर इस तरह से चल रही है। तो जो इस बात का संकेत है कि पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। इन्होंने रुपए पैसे को लेकर कमी की बात कही थी कि वर्तमान समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो यह देखिए, इनका धन त्रिकोण कुछ दूषित सा लगता है। यह जो डॉट बीच में आ गया है और साथ ही एक अच्छी बुध रेखा का अभाव इनके हाथ में दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हाथ में पैसा टिकता नहीं है, आता है चला जाता है। जब भी इस तरह की लाइन ये नहीं होगी, आखिरी वाली ये लाइन इस तरह से हो जाए तो रुपये पैसा रोक रखने में आसानी होती है। लेकिन जब ये लाइन नहीं होती है तो रुपया पैसा आता ज़रूर है लेकिन हाथ से निकल जाता है। और भी अगर इनके हाथ में बात करें कुछ अच्छे निशानों की, तो इस संजीवनी रेखा का टुकड़ा इनके हाथ में चल रहा है। जो वर्तमान उम्र है इनकी 36 साल, तो ये संजीवनी रेखा इनका साथ दे रही है। संजीवनी रेखा की परिभाषा कुछ इस तरह से है कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा ऐसे लोगों के साथ चलती है जो उन्हें आभास दिलाती है कि वह सकारात्मकता की दिशा में बढ़ रहे हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस परिस्थिति से निकलकर सामने आता है। दोस्तों, इनके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये इनकी लाइफ लाइन, ये इनकी मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन और ये इनकी लक लाइन। यह ग्रेटर ट्रायंगल जब भी किसी के हाथ में कंप्लीट होता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि 35 वर्ष की आयु तक व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित रहता है। बिल्कुल कंप्लीट ग्रेटर ट्रायंगल इनके हाथों में है। जैसे ही वो 35 वर्ष की आयु से बाहर निकलता है उसे बहुत संघर्ष से जूझना पड़ता है। यह क्रॉस भी इनके हाथ में बन रहा है राहु पर्वत पर। तो व्यक्ति ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से बाहर जब आता है तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है उसे, और संघर्ष के बाद ही उसके जीवन में एक निश्चित ठहराव आता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।